हेलो एवरीवन, मैं हूं नितेश यादव और व्हाइट बोर्ड स्टडी इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रिमूव यूजलेस प्रोडक्शंस एंड गेट रिड्यूस ग्रामर। यूजलेस प्रोडक्शन को रिमूव करना है या यूजलेस सिंबल को रिड्यूस करना है, फिर हमें मिलेगा रिड्यूस्ड ग्रामर। ओके, अभी यूजलेस सिंबल या प्रोडक्शन को रिमूव करना मतलब क्या है, उसमें दो स्टेप्स आती है। तो नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को रिमूव करना है, उसके बाद नॉन रीचेबल सिंबल्स को हमें रिमूव करना है या नॉन रीचेबल प्रोडक्शंस को रिमूव करना है। अभी नॉन जनरेटिंग सिंबल्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे रिमूव करते हैं वो हम देखेंगे एग्जाम्पल की मदद से। उसके बाद नॉन रीचेबल सिंबल कैसे रिमूव करते हैं वो भी हम एग्जाम्पल की मदद से देखेंगे। ओके, तो अभी देखिए ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में ग्रामर दिया है और इस ग्रामर में से हमें नॉन जनरेटिंग एंड नॉन रीचेबल सिंबल्स या प्रोडक्शन को रिमूव करना है। ओके, तो पहले हम नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को रिमूव करेंगे, नॉन जनरेटिंग प्रोडक्शंस को। ओके, तो अभी देखिए इसके लिए जो हमारे टर्मिनल्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो टर्मिनल्स होते हैं वो ऑलवेज जनरेटिंग होते हैं और जो सिंबल, जो वेरिएबल टर्मिनल को जनरेट करता है वो भी जनरेटिंग होता है। ओके, और जो सिंबल्स जनरेटिंग नहीं है तो उनको बोलते हैं नॉन जनरेटिंग सिंबल्स। तो अभी देखिए स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो इसमें अभी फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले हमें इस ग्रामर में देखना है टर्मिनल्स कौन से हैं। तो आप अगर इस ग्रामर को देखेंगे तो आप इस ग्रामर में टर्मिनल से ए और ये बी, ये दोनों टर्मिनल्स इस ग्रामर में है। ओके, तो मैंने लिख लिया यहाँ पे टर्मिनल्स ए कॉमा बी। ओके, तो हमें क्या करना है, पहले नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को निकालना है। ओके, तो हम क्या करेंगे, जो जनरेटिंग सिंबल्स है उनको पहले ढूंढेंगे। ओके, और जो रिमेनिंग रहेंगे वो जो बाकी रहेंगे वो रहेंगे नॉन जनरेटिंग, उनको हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो जनरेटिंग सिंबल ढूंढने के लिए हमने पहले यहाँ पे लिखा ए कॉमा बी, ये हमारे टर्मिनल्स है। ओके, अभी देखिए S गिव्स A, S डिराइव्स A, मतलब ये S भी जनरेटिंग हो गया। तो देखिए मैं फिर से लिखता हूँ A कॉमा B। देखिए S डिराइव्स A है, ये टर्मिनल है। ओके, तो S भी हमारा क्या हो गया, जनरेटिंग हो गया। आगे देखिए A डिराइव्स B, ये B टर्मिनल है। ओके, तो ये B को कौन डिराइव कर रहा है, A, तो ये A भी हो गया हमारा जनरेटिंग सिंबल। उसके बाद ये टर्मिनल से हमें और दो जनरेटिंग सिंबल्स मिल गए, दो जनरेटिंग वेरिएबल्स मिल गए। अभी आगे और चेक करेंगे हम। देखिए अभी आगे हमें ग्रामर में चेक करना है, ये जो सेट हमें मिला है जनरेटिंग सिंबल्स का, तो हमें चेक करना है ग्रामर में कहीं पे RHS में ये सेट आता है या नहीं। ओके, तो स्टेप बाय स्टेप देखिए कैसे। S और A ऑलरेडी जनरेटिंग है तो उनको चेक करने की ज़रूरत नहीं। तो देखिए ये बी के बी गिव्स, और ये RHS में देखिए ये ए और बी है, तो ए तो जनरेटिंग सिंबल है लेकिन ये जो बी है इस सेट में अवेलेबल नहीं है। ओके, और एक बी गिव्स सी भी इस सेट में अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बी का प्रोडक्शन है ये नॉन जनरेटिंग है। ओके, तो मैंने ऐसे लिख दिया। उसके बाद आगे चेक करेंगे सी का प्रोडक्शन। सी गिव्स ए सी, देखिए ये जो स्मॉल ए है ये जनरेटिंग है लेकिन सी आपको जनरेटिंग नहीं दिखेगा यहाँ पे। ओके, उसके बाद सी गिव्स बी, बी भी इस सेट में जनरेटिंग सिंबल के सेट में अवेलेबल नहीं है। ओके, तो ये पूरा प्रोडक्शन भी नॉन जनरेटिंग है, इसको हम रिमूव करेंगे। अभी देखो ये बी और सी के प्रोडक्शंस रिमूव करने हैं, ये नॉन जनरेटिंग है। जहाँ पे आपको बी और सी दिखेगा उसको भी आपको रिमूव करना है। तो देखिए S गिव्स ए बी, तो ये बी है, इसको भी हम रिमूव करेंगे। उसके बाद ये S गिव्स ए, ये तो जनरेटिंग है। A गिव्स बी सी, देखिए यहाँ पे बी भी है सी भी है, इसको भी हम निकाल देंगे। इसको क्यों रिमूव किया, क्योंकि इसमें बी है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो A गिव्स बी, ये तो जनरेटिंग है बी। ओके, तो इसको रखेंगे।
ओके, तो इस तरीके से हम रिमूव करते हैं। अभी देखिए ये नॉन जनरेटिंग सिंबल मतलब क्या होता है। अभी देखिए हमें ये बी और सी नॉन जनरेटिंग मिला है, तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया बी, यूज क्या है उसकी, ये बी को हम नॉन जनरेटिंग बोल रहे हैं, मतलब इस बी की मदद से हमें कोई प्रॉपर स्ट्रिंग मिलेगी नहीं जिसमें सभी टर्मिनल्स हो। फाइनली ये सी की मदद से भी हमें कोई प्रॉपर स्ट्रिंग मिलेगी नहीं जिसमें टर्मिनल्स हो। ओके, तो वो कोई स्ट्रिंग का पार्ट जनरेट नहीं कर रहा है प्रॉपर, तो इसलिए वो हो गए नॉन जनरेटिंग। अभी देखते हैं कैसे। बी गिव, सपोज मैंने लिखा ए बी वैल्यू, ये ए एज इट इज़, फिर बी गिव मैंने लिखा ए बी, उसके बाद ए एज इट इज़, बी गिव्स मैंने लिखा, सपोज अभी बी की जगह पे मैंने डाल दिया ये सी। ओके, तो ये देखिए कहीं पे टर्मिनेट नहीं हो रही है, आपको ये वेरिएबल मिल रहा है यहाँ पे सी, तो आपको प्रॉपर स्ट्रिंग नहीं मिल रही। ओके, सपोज आगे ये ए लिया सी की जगह पे मैंने डाल दिया सपोज ए सी। ओके, तो देखिए कोई टर्मिनेट करने के लिए ऑप्शन ही नहीं आ रहा है आपको। ओके, तो इसलिए ये है, सपोज सी की जगह पे मैंने डाल दिया बी, देखिए फिर वेरिएबल मिला, फिर बी को भी टर्मिनेट करने के लिए कुछ आपको मिल नहीं रहा है, इसलिए ये नॉन जनरेटिंग है। ओके, तो इसलिए हमने ये बी और सी के प्रोडक्शंस को रिमूव कर दिया। तो अभी देखिए बचे हुए प्रोडक्शंस में यहाँ पे लिखता हूँ, एस गिव्स ए मिला आपको और ए गिव्स बी, इतने ही ये दो ही प्रोडक्शन बचे हैं। ओके, तो हमने क्या निकाला था, तो नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को निकाल दिया। अभी जो सेकेंड स्टेप है हमारी, हमें नॉन रीचेबल सिंबल को भी निकालना है। तो चेक करेंगे नॉन रीचेबल सिंबल मतलब क्या। देखिए एस आपका स्टार्ट सिंबल है, एस डिराइव्स ए, ये टर्मिनल है, और दूसरा है ए डिराइव्स बी। देखिए एस, ये दो वेरिएबल है एस और ए, ये एस आपका स्टार्ट सिंबल है, लेकिन इस एस की मदद से आप ए तक पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि आपको डायरेक्टली एस डिराइव्स ए मिल रहा है और ये भी टर्मिनल। आप इस एस की मदद से इस ए, कैपिटल ए, इस वेरिएबल ए तक पहुंच ही नहीं सकते। ओके, तो इसलिए ये हो गया आपका नॉन रीचेबल। ओके, तो इसको भी हम एलिमिनेट कर देंगे। ओके, तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, एस गिव्स ए। तो ये हुआ आपका रिड्यूस्ड ग्रामर। तो ये ग्रामर दिया था, हमने नॉन जनरेटिंग सिंबल्स को रिमूव कर दिया, नॉन रीचेबल सिंबल्स को रिमूव कर दिया, और आपको मिला ये फाइनल ग्रामर। बस इतना ही। ओके, तो इस तरीके से करते हैं। और एक एग्जांपल देखेंगे। तो देखिए ये ग्रामर दिया है और इस ग्रामर में से हमें यूजलेस सिंबल्स निकालने हैं, यूजलेस नॉन जनरेटिंग सिंबल्स और नॉन रीचेबल। ओके, तो फिर से वही स्टेप फॉलो करेंगे। तो पहले क्या देखेंगे, इसमें कौन से टर्मिनल्स है, इस ग्रामर में टर्मिनल्स कौन से है। देखिए ए टर्मिनल है और ये स्मॉल बी भी टर्मिनल है। तो मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया ए कॉमा बी, ये हमारे ग्रामर के टर्मिनल्स। ओके, और जो वेरिएबल टर्मिनल को डिराइव करता है वो भी जनरेटिंग हो जाता है। हमें पहले जनरेटिंग सिंबल्स यहाँ पे निकालने हैं। ओके, तो ये ए टर्मिनल और बी टर्मिनल, जो भी टर्मिनल होते हैं वो ऑलवेज जनरेटिंग होते हैं। ओके, तो मैंने लिख लिया ए और बी टर्मिनल। अभी देखिए आगे अगली स्टेप, ए लिखा एज इट इज़, बी लिखा एज इट इज़। देखिए अभी यहाँ पे ए, यहाँ पे कोई टर्मिनल नहीं है, सेपरेट नहीं है, तो नहीं। देखिए यहाँ पे आप अगर देखिए ए है, और ये जो ए है ये जनरेटिंग सिंबल के सेट में अवेलेबल है, मतलब ए गिव्स ए, मतलब ये ए भी आपका जनरेटिंग हो गया। उसके बाद बी डिराइव्स ए है, यहाँ पे देखिए ए। ओके, मतलब ये बी भी आपका जनरेटिंग सिंबल हो गया। ओके, और आगे चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। ओके, अभी ये सेट हमें मिल गया। अभी इस सेट में से अगर आपको इस RHS में पूरा अगर डिराइव्ड वैल्यू मिलती है तो उसको भी आप जनरेटिंग कर सकते हैं। तो देखिए कैसे, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे वन बाय वन। देखिए एस गिव्स ए बी सी, ए है बी है लेकिन सी तो नहीं है। ओके, इसको नहीं कर सकते। देखिए एस गिव्स बी ए बी है, देखिए ये बी भी, कैपिटल बी भी जनरेटिंग है और ये ए भी हमारे जनरेटिंग के सेट में है। ओके, तो इसका मतलब ए कॉमा बी कॉमा ए कॉमा बी, और ये एस भी आपका जनरेटिंग हो गया। देखिए क्यों,
एस गिव्स बी ए बी, और ये बी जनरेटिंग सेट में है और ए भी आपके पास है, तो एस भी जनरेटिंग हो गया। ओके, ये एस जनरेटिंग है, ए भी जनरेटिंग है, ये बी भी जनरेटिंग है। अभी सी को चेक करेंगे। देखिए सी गिव्स सी ए है, ए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, लेकिन ये सी अवेलेबल नहीं है, तो इसको ये जनरेटिंग नहीं है। देखिए सी गिव्स और एक वैल्यू है, सी गिव्स ए सी। ओके, ए तो आपका जनरेटिंग है, लेकिन ये सी नहीं है। ओके, इसका मतलब ये पूरा प्रोडक्शन जो सी से आपको मिल रहा है ये नॉन जनरेटिंग है। ठीक है, ये हो गया नॉन जनरेटिंग। अभी ये सी नॉन जनरेटिंग है, तो जिस जिस प्रोडक्शन में आपको सी मिलेगा वो सब नॉन जनरेटिंग होगी, उसको आपको रिमूव करना है। देखिए यहाँ पे सी है तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे भी सी है तो इसको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। ओके, तो ये नॉन जनरेटिंग सिंबल्स हमने ढूंढ लिए। अभी देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे एस गिव, जो बचे हुए हैं वो लिखते हैं बी ए बी। उसके बाद ए गिव्स ए ए, ए गिव्स ए ए ए, ये तो हमने रिमूव कर दिया है। ओके, उसके बाद बी गिव्स बी बी बी, बी गिव्स ए। ओके, तो ये मिला आपको इस तरीके से ग्रामर। इसमें से हमने नॉन जनरेटिंग सिंबल को निकाल दिया है। अभी जो सेकेंड स्टेप है हमारा, हमें नॉन रीचेबल सिंबल्स को भी निकाल देना है। तो अभी इस ग्रामर में हम देखेंगे कोई नॉन रीचेबल सिंबल है या नहीं। नॉन रीचेबल सिंबल मतलब क्या, अगर आप स्टार्ट सिंबल से शुरू करते हैं तो उस स्टार्ट सिंबल की मदद से आप सभी सिंबल्स तक पहुंचने चाहिए, तो वो रीचेबल हो गई। और जिस वेरिएबल तक आप पहुंच नहीं सकते, जिस वेरिएबल को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप स्टार्ट सिंबल से डिराइव नहीं कर सकते, वो हो गया आपका नॉन रीचेबल। तो देखिए कैसे, देखिए एस डिराइव्स बी। देखिए एस की मदद से ये कैपिटल बी जो वेरिएबल है उस तक आप पहुंच सकते हैं। ओके, मतलब ये बी हो गया आपका रीचेबल। ओके, और एक प्रोडक्शन है, देखिए ए गिव्स ये ए, लेकिन स्टार्ट सिंबल से आप इस ए वेरिएबल तक पहुंच नहीं सकते। ओके, तो ये नॉट रीचेबल है। ओके, तो इस प्रोडक्शन को हम पूरा निकाल देंगे, क्योंकि ये स्टार्ट सिंबल से नॉन रीचेबल है। किसी भी वे से, किसी भी तरीके से हम इस ए तक पहुंच नहीं सकते। एस से बी तक पहुंच सकते हैं, देखिए इसलिए रीचेबल हो गया है। एस से ए तक नहीं पहुंच सकते, इसलिए नॉन रीचेबल। तो इसको भी एलिमिनेट करना है, तो हमें प्रोडक्शन फाइनली मिलेगा एस गिव्स बी ए बी। उसके बाद ए को तो एलिमिनेट कर दिया, उसके बाद बी गिव्स बी 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 और बी गिव्स ए। ओके, तो ये हो गया आपका फाइनल ग्रामर। इस ग्रामर में से ये ग्रामर दिया था, इस ग्रामर में से नॉन जनरेटिंग सिंबल को भी रिमूव कर दिया और नॉन रीचेबल सिंबल को भी हमने यहाँ से रिमूव कर दिया, और ये मिल गया आपको फाइनल ग्रामर। ओके, तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।